हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर में। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग अपना शॉर्ट इक्विलिब्रियम आउटपुट इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक हमारा बचा है बेटा, नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, उसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ये वाला चैप्टर भी आज की क्लास में बेटा हम लोग कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं कि आज की क्लास में हम लोगों को क्या क्या सीखना है। सबसे पहले सीखेंगे बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, उसके बाद हम सीखेंगे बेटा वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, और उसके बाद हम लोग सीखेंगे बेटा रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर, एमपीएस एंड मल्टीप्लायर, और उसके बाद एट लास्ट हम लोग कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करके देखेंगे। किसके बारे में बेटा? रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है बेटा, तो अब देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो बेटा आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग जो स्टडी करेंगे वो है बेटा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जिसको हम सिंबॉलिक के नाम से भी जानते हैं और हिंदी में कहते हैं निवेश गुणक। निवेश गुणक का मतलब होता है बेटा कि निवेश में परिवर्तन होने से अर्थव्यवस्था में आय में कितने गुना परिवर्तन आता है। मींस हाउ मेनी टाइम्स योर इनकम विल बी चेंज ड्यू टू चेंज इन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसको बताता है बेटा निवेश गुणक या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मींस K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, यानी कि ये आपको बताता है हाउ मेनी टाइम्स योर इनकम विल बी चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, कि निवेश में परिवर्तन करने से आपकी इनकम में कितने गुना परिवर्तन आता है, ये बताने वाला होता है बेटा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या निवेश गुणक। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर इकोनॉमी में 100 करोड़ आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया और उसकी वजह से आपकी इनकम में 500 करोड़ का चेंज आ जाता है, तो यहां पे बेटा निवेश गुणक या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी 5 टाइम्स, बिकॉज इन दिस केस ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट चेंज इन इनकम इज गोइंग टू बी इंक्रीज बाय 5 टाइम्स। तो इसी को कहते हैं बेटा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालने के बेटा 3 फॉर्मूले हैं। पहला है जो मैंने अभी लिखा, दैट इज डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। दूसरा है 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी, और तीसरा है बेटा 1 अपॉन एमपीएस। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको डायग्रामेटिकली देखना चाहें कि भाई कैसे हम इसको कैसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे, तो देखिए क्या होता है बेटा, ये आपका x, ये o, ये y बेटा, ये आपका as, यहां पे ये आपका AD है बेटा। ठीक है, यहां पे आप AD AS दिखाएंगे, यहां पे इनकम या लेवल ऑफ जीडीपी जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो इस केस में देखिए क्या हो रहा है, अभी हमारा जो AD और AS एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो हमारा लेवल ऑफ इनकम है ये वाला जीडीपी। ठीक है, 1 लिख देते हैं हम लोग। अब अगर हम लोग इकोनॉमी में अपना लेवल ऑफ इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने क्या किया, अपने इन्वेस्टमेंट में चेंज कर दिया। ये जो एडी है बेटा ये मिलके बना है C प्लस आई से। ठीक है, मान लीजिए हमने डेल्टा आई अपने इन्वेस्टमेंट में चेंज कर दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो एडी कर्व है इट विल शिफ्ट अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, और ये बन जाएगा AD1 दैट इज C प्लस आई प्लस डेल्टा आई। ठीक है बेटा, अब यहां पे देखिए दिस इज योर डेल्टा आई चेंज इन इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट में चेंज किया है इतना, और यहां पे अगर आप देखेंगे तो जो हमारा नया AD1 है
नया एडी कर्व है वो हमारे एएस कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा यहां पर, यानी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हो जाएगा इतना। तो डेल्टा आई इतना इन्वेस्टमेंट में चेंज करने से हमारी इकोनॉमी में इतना चेंज आ जाता है, ठीक है। और इसको मेजर करने का जो टूल्स है बेटा वही है आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जो आपको ये बता देगा कि हाउ मेनी टाइम्स योर इनकम हैव बीन चेंज ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है बेटा, तो ये इसका डायग्रामेटिकली थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था, डेल्टा आई और डेल्टा वाई, ठीक है, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, कि कैसे आपके इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से आपकी इनकम में चेंज आ जाता है। अब इसकी वर्किंग को हम एक बार समझ लेते हैं बेटा, कि कैसे जब हम लोग इकोनॉमी में लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं उससे हमारी इकोनॉमी में कई गुना इनकम में चेंज आ जाता है। इसको कहते हैं बेटा वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, कि किस तरीके से बेटा इन्वेस्टमेंट में चेंज करने से इकोनॉमी में उससे कई गुना ज्यादा इनकम में चेंज आता है, जिसको कहते हैं हम वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब मान लीजिए इकोनॉमी में गवर्नमेंट ने 100 करोड़ का इन्वेस्ट किया, मींस हमारा जो डेल्टा आई है बेटा दैट इज 100, ठीक है। और हमारा जो एमपीसी मैंने इसमें लिया है बेटा वो लिया है 0.5, ठीक है। इसका मतलब है कि इकोनॉमी में जितना भी लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा उसका 50% लोग आगे खर्च करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहां पर डेल्टा आई 100 करोड़ है, मतलब गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है 100 करोड़। अब बेटा गवर्नमेंट का खर्चा क्या होता है, देखिए गवर्नमेंट फ्लाईओवर बनवाएगी, रोड बनवाएगी, या फिर स्कूल्स बनवाएगी, या फिर हॉस्पिटल्स बनवाएगी बेटा। और गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं, गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है बेटा, इट विल इंक्रीज द पीपल्स इनकम, क्योंकि हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ा था एक व्यक्ति का खर्चा दूसरे व्यक्ति की आय बनती है बेटा। इसी तरीके से जो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमी में 100 करोड़ बेटा, वो इकोनॉमी में लोगों की आय बनेगी और उससे हमारी इकोनॉमी में 100 करोड़ लोगों की इनकम बढ़ जाएगी। लोगों की इनकम बढ़ेगी बेटा 100 करोड़, ठीक है। तो फर्स्ट पेज में जब हम लोग लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से इकोनॉमी में 100 करोड़ आपकी इनकम बढ़ जाती है। इसके बाद यहां पर बेटा हमारा जो एमपीसी है, ठीक है, वो हमने लिया है 50%, 0.5। इसका मतलब है कि जब लोगों की इनकम 100 करोड़ बढ़ेगी तो वो उस बढ़ी हुई इनकम का 50% आगे खर्च कर देंगे, दैट इज 50 करोड़, ठीक है। और बाकी 50% का बेटा वो क्या करेंगे, वो सेव कर लेंगे, ठीक है। उससे उनकी सेविंग में चेंज आ जाएगा, वो अपने पास बचा के रख लेंगे, ठीक है बेटा। तो ये देखिए पहले फेज में जब गवर्नमेंट ने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में बढ़ाया, उससे इकोनॉमी में 100 करोड़ की इनकम बढ़ गई, और उस 100 करोड़ बढ़ी हुई इनकम का क्योंकि एमपीसी 0.5 है, वो लोग आगे 50 करोड़ खर्च कर देंगे और 50 करोड़ अपने पास बचा कर रखेंगे, ठीक है बेटा। ये फर्स्ट पेज है जिसमें इनकम बढ़ी है 100 करोड़। अब ये जो 50 करोड़ इस बढ़ी हुई इनकम का इन्होंने खर्च किया, ये इनके लिए खर्चा है बेटा, बट ये दूसरे लोगों के लिए इनकम है, ये दूसरे लोगों के लिए इनकम है, क्योंकि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहता है, फिर बता रहा हूं कि एक का खर्चा बेटा दूसरे की इनकम होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 50 करोड़ दूसरे लोगों की इनकम बन जाएगी, और जब उनकी इनकम बेटा 50 करोड़ बढ़ेगी ड्यू टू एमपीसी दैट इज 0.5, वो क्या करेंगे, उसका 25 करोड़ खर्च कर देंगे और 25 करोड़ अपने पास बचा कर रख लेंगे, ठीक है बेटा। इसमें से जो इन्होंने 25 करोड़ किया बेटा, ये थर्ड फेज में दूसरे लोगों की इनकम बन जाएगी 25 करोड़ रुपए, ठीक है बेटा। और वो इस 25 करोड़ रुपए का क्या करेंगे, इसमें से इसका 50% दैट इज 12.5 करोड़ वो खर्च करेंगे और 12.5 करोड़ वो सेव कर लेंगे, क्योंकि हमारा एमपीसी 0.5 है। और ये प्रोसेस चलती रहेगी बेटा, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक कि हमारा खर्च करने के बाद जो सरप्लस है, ठीक है, वो जीरो ना हो जाए। जब तक हम लोग यहाँ पे हमारा खर्चा होता रहेगा, ठीक है, इस खर्चे का ये खर्चा दूसरे की इनकम बनता रहेगा, ठीक है। और ये तब तक चलेगी जब तक ये जीरो ना हो जाए, ठीक है। और इस तरीके से इकोनॉमी में अगर हमारा एमपीसी 0.5 है और डेल्टा आई यानी हमारा इन्वेस्टमेंट में चेंज 100 करोड़ है, तो 200 करोड़ की इनकम बढ़ जाएगी बेटा, ठीक है। और उस 200 करोड़ की इनकम का ये लोग क्या करेंगे,
इसका 50% वो लोग खर्च कर देंगे, दैट इज 100 करोड़, और 50% वो लोग अपने पास बचा के रख लेंगे, दैट इज 100 करोड़। देखिए दैट इज हाउ, जब हमारा एमपीसी 0.5 था और हमने इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया 100 करोड़, तो हमारी इकोनॉमी में लेवल ऑफ इनकम बढ़ जाता है 200 करोड़, यानी इनकम विल इंक्रीज बाय 2 टाइम्स। तो के आपको यही बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स योर इनकम विल बी इंक्रीज, एंड दिस इज हाउ द इनकम विल इंक्रीज इन द इकोनॉमी ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अब माइंड में बेटा ये भी आ जाता है क्वेश्चन कि मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे 200 करोड़ इनकम होगी 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने से। तो इसका रीजन है बेटा एमपीसी। बेसिकली इनकम में कितना चेंज आएगा ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि इकोनॉमी में रेट ऑफ एमपीसी क्या है, मींस लोग अपनी बढ़ी हुई इनकम का कितना हिस्सा खर्च करते हैं। जितना ज्यादा लोग खर्च करेंगे उतना ज्यादा लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा। ठीक है, यहां पर देखिए दूसरा जो फॉर्मूला था के का, वो था k = 1/1 माइनस एमपीसी। यहां पे मैंने ये फॉर्मूला यूज किया 1/1 माइनस 0.5, दैट इज 1/0.5 यानी कि 2। ठीक है, तो मुझे यहां से पता चल गया कि मेरे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू 2 टाइम्स होगी, मींस जितना भी हम लोग इन्वेस्ट करेंगे और अगर एमपीसी 0.5 है तो उसका 2 टाइम्स इनकम बढ़ जाएगा। इसलिए मैंने 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर एमपीसी 0.5 था तो मैंने इनकम में चेंज दिखा दिया 200 करोड़। ठीक है बेटा, तो दिस इज द वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब हम लोग बेटा जल्दी से देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी विद एम्पियर्स। तो बेटा अब बात करते हैं अपना रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड के, एमपीएस एंड के। देखिए बेटा एमपीसी और के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, यानी जितना आपका एमपीसी होगा उतना ज्यादा के की वैल्यू होगी। हायर द एमपीसी हायर द वैल्यू ऑफ के, लोअर द एमपीसी लोअर द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो यहां पर एमपीसी और के का पॉजिटिव रिलेशन है। इसके अगेंस्ट अगर हम लोग बात करें बेटा एमपीएस और के, तो उसके बीच में बेटा नेगेटिव रिलेशन होता है। देखो बहुत सिंपल सा मतलब है, अगर आप अपनी इनकम का ज्यादा हिस्सा सेव कर रहे हो यानी आपका एमपीएस ज्यादा है, तो इसका मतलब है आप अपनी बढ़ी हुई इनकम का हिस्सा कम खर्च कर रहे हो, और जब आप खर्चा कम करोगे तो इकोनॉमी में लेवल ऑफ इनकम भी कम ही बढ़ेगा, क्योंकि आप ही का खर्चा दूसरे लोगों की आय बनता है। इसलिए एमपीएस और के में इनवर्स रिलेशन होता है बेटा, और एमपीसी और के में पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो इसको बेटा एक बार हम लोग एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। मान लीजिए इफ एमपीसी इज इक्वल टू 0, एमपीसी इज इक्वल टू 0, तो बेटा जो हमारा के होगा बेटा वो होगा 1। ठीक है, तो आपको अगर वैल्यू निकाल के देखनी है तो आप यहां पे इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, 1/1 माइनस एमपीसी। यहां पर जब आप एमपीसी की वैल्यू 0 रखेंगे बेटा, ठीक है, तो यहां पे 1/1 दैट इज 1। इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है बेटा कि लोगों ने अपनी बढ़ी हुई इनकम का कुछ भी खर्च नहीं किया, ठीक है, वो सारे का सारा बचाकर रख लिया। और एमपीसी 0 इसका दूसरा मतलब होता है आपका एमपीएस 1 होगा, एमपीएस 1 होगा, यानी एमपीसी 0 मतलब लोगों ने कुछ खर्च नहीं किया, मतलब सारा बचा के रख लिया। देखिए गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया 100 करोड़, बट क्योंकि एमपीसी 0 है तो उस बढ़ी हुई इनकम का, लोगों की इनकम बढ़ी 100 करोड़, उस बढ़ी हुई इनकम का लोगों ने कुछ भी खर्च नहीं किया, तो वहां पे बेटा आपका जो के की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, केवल उतना ही इनकम बढ़ेगा जितना गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है। इसके बाद मान लीजिए एमपीसी आपका 0.25 है, ठीक है, तो यहां पे आपकी के की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1.33, यहां पे आपका एमपीसी है 0.5, तो के की वैल्यू हो जाएगी बेटा 2, यहां पे एमपीसी की वैल्यू है 0.75, के की वैल्यू हो जाएगी 4, और यहां पे अगर एमपीसी आपका है 1 तो के की वैल्यू हो जाएगी इंफिनिटी, के की वैल्यू हो जाएगी इंफिनिटी।
ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे एमपीसी बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे के की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। देखिए यहाँ पर 1 है तो के की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि समझिए आपकी एमपीसी 1 है, गवर्नमेंट ने 100 करोड़ इन्वेस्ट किया, इकोनॉमी में लोगों की इनकम 100 करोड़ बढ़ गई। एमपीसी 1 मतलब एमपीएस 0, इसका मतलब है बड़ी इनकम का आप कुछ भी सेव नहीं कर रहे, आपने वही 100 करोड़ आगे खर्च कर दिया बेटा। ठीक है, उन लोगों की दूसरे राउंड में 100 करोड़ फिर इनकम बढ़ेगी। अब क्योंकि एमपीसी 1 है तो वो लोग भी क्या करेंगे, आगे उस पूरे 100 करोड़ को खर्च करते रहेंगे और ये प्रोसेस चलती ही जाएगी बेटा, ये प्रोसेस चलती ही जाएगी। ठीक है, और इस तरीके से इकोनॉमी में लेवल ऑफ इनकम बढ़ के इंफिनिटी बन जाता है। क्लियर है? तो जब आपका एमपीसी 1 है तो आपका के की वैल्यू होती है इंफिनिटी। अब यहां पर देखिए जब आपका एमपीसी 0 था तो एमपीएस था 1। ठीक है, जब आपका एमपीसी 0.25 है तो आपका एमपीएस हो जाएगा बेटा 0.75। जब ये 0.5 है तो ये हो जाएगा बेटा 0.5। जब ये 0.75 है तो ये हो जाएगा 0.25 और जब ये 1 है तो एमपीएस हो जाएगा 0। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब देखिए यहां पर क्या पता चलता है कि एमपीसी और के के बीच पॉजिटिव रिलेशन है, एमपीसी बढ़ता जा रहा है तो आपके के की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। बट यहां पे अगर देखिए आप एमपीएस के साथ के का रिलेशन, तो यहां पे क्या पता चल रहा है कि एमपीएस और के का जो है बेटा वो नेगेटिव रिलेशन है। जैसे जैसे हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेव कम होता जा रहा है, ठीक है बेटा, आपके के की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसका डायरेक्ट रिलेशन है एमपीसी के साथ। जितना एमपीसी होगा, जितना लोग अपनी बढ़ी हुई इनकम का ज्यादा खर्च करेंगे, उतना इकोनॉमी में लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर स्टडी करके हम यहां पे 3 ऑब्जर्वेशंस, 3 कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं। पहला, ठीक है, कि भाई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। कब? व्हेन एमपीसी इज इक्वल टू 0 और एमपीएस इज इक्वल टू 1। तो ये इसका पहला ऑब्जर्वेशन, पहला कंक्लूजन निकला। ठीक है, ये सीखने से। दूसरा, व्हेन एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस दैट इज 0.5, तो के की वैल्यू होती है बेटा 2। ठीक है, तीसरा, के विल बी मैक्सिमम और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बेटा, इनफाइनाइट या इंफिनिटी। ठीक है, कब? जब आपका एमपीसी इज इक्वल टू 1 होता है या एमपीएस इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये 3 कंक्लूजन आपको याद रखने हैं, 3 ऑब्जर्वेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड के, एमपीएस एंड के। ठीक है बेटा, अब इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो एक बार हम वो लोग न्यूमेरिकल भी हम लोग करके देख लेते हैं। तो बेटा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो एक बार हम लोग जल्दी से देख लेते हैं बेटा कि किस तरीके के न्यूमेरिकल्स इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से रिलेटेड आते हैं। देखिए पहले तरीके का न्यूमेरिकल कौन सा होता है कि आपको गिवन है एमपीसी, लिखा है इफ एमपीसी इज इक्वल टू 0.75। ठीक है, और बोला गया है इकोनॉमी में लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट में चेंज किया गया बेटा है 1000 करोड़। ठीक है, और पूछा गया है कैलकुलेट डेल्टा वाई, कैलकुलेट करना है डेल्टा वाई। तो इस केस में देखिए फॉर्मूला सबसे पहले लिख लीजिए, के का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई और दैट इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, अब यहाँ पे एमपीसी दे रखा है तो हम पहले क्या करेंगे, के की वैल्यू निकाल लेंगे एमपीसी से। ये हो जाएगा बेटा 1/1 माइनस 0.75 दैट इज इक्वल टू 1/में 0.25 और दैट इज इक्वल टू बेटा
4। ठीक है, फिर इसी वाली वैल्यू को k की वैल्यू आ गई, हम इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे बेटा, ये हो जाएगा k इजिकल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। ठीक है, और k की वैल्यू हमारे पास 4 आ रखी है बेटा। ठीक है, हमें डेल्टा वाई निकालना है, तो डेल्टा वाई को ऐसे ही रख दें और डेल्टा आई यहाँ पे, सॉरी डेल्टा आई की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम लोग लिख देंगे बेटा 1000। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा वाई यानी इनकम में चेंज आ जाएगा 4000 करोड़। ठीक है बेटा, तो एक केस तो ये होता है जिस तरीके के क्वेश्चंस हमारे यहाँ आते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए आपको दे रखा है इफ डेल्टा वाई इजिकल टू 5000 करोड़, डेल्टा आई इजिकल टू 1000 करोड़, और बोला गया है कैलकुलेट एमपीसी, तो आपसे एमपीसी भी पूछा जा सकता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे k इजिकल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। ठीक है, दैट इज 5000 अपॉन में 1000 यानी कि 5 टाइम्स। ठीक है, अब यहां पर हम इसी वैल्यू को, k की वैल्यू को दूसरे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, लिखेंगे k इजिकल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। ठीक है बेटा, दैट इज इक्वल टू 5 इजिकल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, और हम लोग यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ये बन जाएगा 5 माइनस 5 एमपीसी इजिकल टू 1, और यहां पे जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगा बेटा माइनस 5 एमपीसी इजिकल टू माइनस 4, और एमपीसी इजिकल टू माइनस 4 अपॉन में माइनस 5, माइनस से माइनस कट जाएगा और इट विल बी 0.8। तो ये बेटा आपका आंसर एमपीसी का आ जाएगा। और अगर एमपीएस निकालना है तो 1 माइनस एमपीसी कर दीजिए, दैट इज 0.2। ठीक है, तो आप एमपीएस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा इन दो तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जैसे इसमें मान लीजिए यहाँ पे डेल्टा आई दे रखा है, बाई चांस डेल्टा वाई दे रखा हो तो आपसे डेल्टा आई निकलवा सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो ये था आपकी आज की क्लास में, सारा हमने कर लिया बेटा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, और इसके साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। अब मिलेंगे बेटा हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। धन्यवाद, गुड नाइट।